वेलकम टू एग्री डॉक्टर यूट्यूब चैनल अभिनव। थैंक यू रुचि। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आई एम अभिनव गितिकृष्ण। आई हैव completed my UG from OUAT, Odisha University of Agriculture and Technology in Bhubaneswar, and I got 337 marks in BHU and a rank of All India rank 4. Okay, congratulations Abhinav for getting 4th rank. Thank you Ruchi. And what are you doing right now? Right now I am pursuing my career in banking, and I am also giving some exams of state exams and all. ओके। अभिनव, जैसे कि आप भी जानते हैं कि अभी तक BHU अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था, लेकिन 2022-23 के सेशन में ये CU/CET के अंडर पे हो गया है। जी। तो इसका कम्प्लीटली एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो अभी अपने जो रिसेंट में जूनियर्स हैं उनको बहुत सारी क्वारीज़ है, और सबसे मेजर जो क्वारीज़ है वो रिसेंटली क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको लेके है। तो आप इसको टाइकल करेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, पहले क्या होता था ना, मतलब पूरा का पूरा मतलब सिलेबस एग्रीकल्चर से आता था, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मतलब जो 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 25 क्वेश्चंस मतलब हमारे जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, और 75 मार्क्स हमारे जो मतलब कोर सब्जेक्ट उसमें से होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब अभी सब लोग, हर कोई मतलब एग्रीकल्चर प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 25 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड का सेक्शन है उसका मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा अभी लोगों को, लेकिन आई थिंक उसको वर्कआउट किया जा सकता है। ओके। मैं सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि 25 इसमें जनरल एप्टीट्यूड है एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, तो इसका एक्चुअल मीन क्या है? क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि 25 जनरल एप्टीट्यूड प्लस 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज में क्या पूछा जाएगा। ओके, तो मतलब देखिए, अगर हमारा मतलब 75 का जनरल एप्टीट्यूड है उसमें तो बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं यूजुअली। जैसे कि हमारा मतलब जनरली जो आता है क्वेश्चंस, मतलब अरिथमेटिक का आता है, जैसे कि हमारा एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कभी कभार मतलब नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें इंग्लिश का वोकैबुलरी भी आता है, जैसे कि टेंस से क्वेश्चन या फिर वर्ब का क्वेश्चन, वो सब आता है। और ये सब 25 मार्क्स में आपका मतलब उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा आपका कुछ आना है नहीं। और लेकिन 75 मार्क्स की बात करें तो उसका तो आपका मतलब पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का सिलेबस आता है, आपने 4 साल में जो भी पढ़ा हुआ है तो उसी से रिलेटेड करके आता है क्वेश्चंस। एंड लाइक एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर। एग्जैक्टली। ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी तो एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है ना, तो थोड़ा सा स्टूडेंट पे बर्डन भी फील हो रहा है, लेकिन जो आने वाले अभी 2023 में जो जूनियर्स एग्जामिनेशन देंगे तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप कब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ताकि आपका BHU में आप बहुत अच्छी रैंक को सिक्योर कर सकें? जी, देखिए, मतलब मेरा तो वही मानना है कि मतलब वो तो अपने मतलब एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मतलब वो कब से शुरू करके कब से मतलब कंप्लीट कर सकता है सिलेबस को। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मतलब अभी से आप अपना पढ़ाई शुरू करते हैं तो मतलब आपको मतलब बहुत सारा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है कि आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हो, ज़्यादा से सीख सकते हो। तो मतलब वो एंड में आपको ही मदद करने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे डीप से भी आ सकते हैं, बहुत मतलब डेप्थ से आ सकते हैं। तो उसको आंसर करने के लिए आपका मतलब ज़्यादा कवरेज रहना मतलब अच्छा है, आपका बैकअप मिलता है। तो आप अभी से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तो ये उनके लिए जो 2023 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, लेकिन अभी जो स्टूडेंट है जो कि 2022 में अपेयर करने वाले हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है, तो आप उनके लिए क्या सजेशन करना चाहेंगे उनके प्रिपरेशन के लिए? देखिए, मतलब आप हो सकता है तो मतलब आप टाइम डिवाइड कर लीजिए अपने दिन का। एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे दीजिए जनरल एप्टीट्यूड को, और बाकी आप कोशिश कीजिए 6 से 7 घंटे मतलब एग्रीकल्चर को देने के लिए। एंड जितना पॉसिबल हो सके डिस्कशन कीजिए, क्योंकि डिस्कशन करने से क्या होता है, आपको याद ज़्यादा रहता है। एंड क्वेश्चंस भी ज़्यादा मतलब कीजिए, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत सारे सोर्स में आते हैं। आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए या फिर टेलीग्राम से क्वेश्चन कीजिए, कहीं से मतलब आप क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिलता है आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उससे आपका नॉलेज बेस बढ़ता है। तो मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और मेरे लिए पर्सनली तो मतलब डिस्कशन का बहुत मतलब वैल्यू रहा है, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन से याद रहती हैं। एंड मैंने भी अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा डिस्कस करके मतलब ऐसे सब मतलब ये सब चीज़ें मुझे याद रहा है।
तो वो एक मतलब अच्छा मेथड हो सकता है। लेकिन मैं मतलब यही कहूँगा कि आप ऐसा कुछ टेम्पलेट सेट मत कीजिए। आपके लिए जो भी वर्कआउट करता है आप उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। ओके ओके। एक्चुअली अब ना मैंने ना बहुत सारे अभी तक जितने भी इंटरव्यू लिए हैं उसमें एक बहुत कॉमन कंक्लूड मैं करती हूँ कि सभी ग्रुप डिस्कशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी। आप ग्रुप डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन पे फोकस करिए। लेकिन समटाइम क्या होता है ना कि स्टूडेंट के पास में ग्रुप डिस्कशन करने के लिए उतने अच्छे बैचमेट्स नहीं होते हैं, उतने अच्छे फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, तो इसका कोई जी। सब्स्टिट्यूट आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, अगर ऐसा मतलब कोई सब्स्टिट्यूट मतलब तो अगर आपके पास ऐसा कोई बैचमेट है नहीं, तो आप हाँ। ऐसा कर सकते हैं कि मतलब आप थोड़ा-सा टाइम डिवोट कर सकते हैं। आप मतलब अपने जो जो पढ़ा है किसी मतलब अपने आप से रिसाइट कर सकते हैं उसे बार-बार, या फिर और एक काम आप कर सकते हैं। आपके पास अभी से आप शुरू करें तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम होगा, तो आप हाँ। क्या कर सकते हैं ना, मतलब लिख-लिख के पढ़ सकते हैं। वो उससे भी मतलब बहुत सारा हेल्प होता है। लिख-लिख के पढ़ने से बहुत सारा ज़्यादा याद हाँ। रहते हैं चीज़ें, तो वो भी हो सकता है एक सब्स्टिट्यूट। ओके। एंड अभिनव, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या बुक लिस्ट सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि आपने भी अभी उनको प्रेफर किया हो एंड आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो बेस्ड ऑन दी न्यू पैटर्न? जी, बुक्स के बारे में बात करूँ तो हमारा मतलब मैंने फ़ॉलो किया था नेमराज सुंदा और अरुण कटायन। यही 2 बुक मैंने मतलब ज़्यादा बार कवर किया था। मेरा मतलब हमेशा से यही सजेशन रहता है कि आप मतलब 10 बुक मत पढ़िए। आप मतलब 1 या 2 बुक पढ़िए, लेकिन उसे बार-बार पढ़िए। इससे क्या होता है ना, मतलब आपका मतलब ज़्यादा चीज़ें याद रहता है। आप 10 बुक पढ़ेंगे फिर मतलब उसका चीज़ें याद नहीं रहता है, तो उतना मतलब वो हेल्पफुल नहीं होता। मतलब रिवीजन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तभी आपके माइंड में वो चीज़ रह पाएगी, अदरवाइज़ वो निकल जाती है जी, माइंड जी। से। एंड 25 जो अभी जनरल एप्टीट्यूड आ गया है तो उसके लिए बुक लिस्ट क्या रहेगी? जी, उसके लिए बुकलेट्स आप कोई भी बेसिक सा बुक उठा लीजिए, जैसे कि हमारा आर.एस. अग्रवाल रहता है, मैथ का आता है, एप्टीट्यूड का, तो उससे आप एप्टीट्यूड कर सकते हैं। या फिर मतलब इंग्लिश के आर्यन बुक्स आते हैं, मतलब वो आप अगर खरीद लेते हैं एक बार, तो मतलब वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आगे के आप जो भी एग्ज़ाम्स देख बिल्कुल। लीजिए, उसमें ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। तो आप कोई सा भी बेसिक बुक उठा लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उससे मतलब आई थिंक 25 मार्क्स बड़ी ही आसानी से हो सकते हैं। एंड अभी तक आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही थ्रू आउट द ड्यूरेशन? जब भी आपने प्रिपेयर किया है तो आपने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया था? ये मेरा स्ट्रैटेजी तो बस यही था कि मतलब जो मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, तो मतलब दिन के एंड में मैंने वही डिस्कस करता था, या फिर लिख के पढ़ता था, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में करता था। हमेशा मतलब मेरा यही रहा है कि मतलब क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्वेश्चंस में देखिए कि आप मतलब जितना पढ़ रहे हैं उसका कितना आपको याद रह रहा है, उसका मतलब कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही मेरा स्ट्रैटेजी था। ओके ओके। मतलब आप जैसे ओके, मतलब जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपने एक चैप्टर आज जी। कंप्लीट किया है ना, एंड एग्रोनॉमी का आपने इरिगेशन टॉपिक को कंप्लीट किया, तो आप जाके जस्ट उसका मॉक टेस्ट दे लीजिए या फिर आप क्वेश्चन जी। लगा लीजिए। इससे क्या होता है ना, आप मतलब जो भी आपका मतलब आपने पढ़ा होता है तो याद आ जाता है, या फिर जो भी मतलब गलत होता है तो आप इस सबसे देख कर मतलब ठीक कर सकते हो उसके बाद। तो मुझे लगता है वो अच्छा मेथड है। ओके ओके। एंड अभी क्या असर्शन रीज़न आने लगे हैं जो अपना न्यू पैटर्न आया है उसमें भी, और जो अब 2022 से चेंज हुआ है तो उसमें असर्शन रीज़न को कंपाइल करने जी। लगे हुए हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको असर्शन रीज़न में एक्चुअल में समझ ही नहीं आता कि असर्शन रीज़न है क्या, या फिर इसे कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी, क्योंकि असर्शन रीज़न के भी अप्रॉक्स 10 to 15% क्वेश्चन तो रहने ही लगे हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। जी, बिल्कुल, मतलब असेसमेंट रीजन तो आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं उसमें से। देखिए, उसमें मतलब उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका मतलब कंसेप्ट बहुत सारा मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको मतलब क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है, उसका मतलब पूछना उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, और मतलब अगर आपको कंसेप्ट आपको सही से पता है, तो वो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आराम से, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और जब भी एसेसन रीजन क्वेश्चन आए तो उसमें थोड़ा-सा आप ज़्यादा टाइम लीजिए, ज़्यादा सा मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होगा बात नहीं है। ओके ओके।
एंड अब ना मैं आपसे एक और हेल्प चाहूँगी कि आप एक बार पॉइंट टू पॉइंट पूरे सिलेबस को बता दीजिए, क्योंकि अभी भी स्टूडेंट को सिलेबस से लेके बहुत सारे डाउट है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक एग्रोनॉमी सोल्स ऐसे सारे ही सिलेबस को आप बता दीजिए एक बार। देखिए मतलब आप सिलेबस की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब एग्रीकल्चर का रहता है, एग्रोनॉमी रहता है और मतलब एग्रोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सॉइल साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एंटोमोलॉजी से भी पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। एंड हॉर्टिकल्चर का फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद देखूँ तो प्लांट पैथोलॉजी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंड स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आए थे पिछली बार। एंड एनिमल हस्बेंड उसके पिछली बार से एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस आए थे। तो वो सब चैप्टर्स आपको लुकआउट करने के लिए हैं। एंड ऑब्वियसली प्लांट ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी मतलब देखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लांट ब्रीडिंग तो अभी कोर हो गया है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देना चाहें, इवन आप एग्रोनॉमी से JRF दे रहे हैं ना, तो भी आपको प्लांट ब्रीडिंग का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी अपने कि जब आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग आता है, आई मीन आपको 2.5 आवर मिलते हैं, वहाँ पे आपको कैसे आपका टाइम मैनेज करना है, क्योंकि इस टाइम पे क्वांट एंड रीजनिंग भी एडअप हो गया है ना, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाली है। तो आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए मतलब मेरा तो ये मानना है कि आप एग्रीकल्चर को मतलब आपका एग्रीकल्चर का फंडा क्लियर है तो वो 75 क्वेश्चंस आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे। वो 75 क्वेश्चंस आप मतलब एम कीजिए, अगर 2 आवर्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप 1 आवर 20 मिनट्स या ऐसा कुछ मतलब एग्रीकल्चर को दीजिए। बाकी 40 मिनट्स अगर आपका मतलब एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है तो 40 मिनट्स आप उसको दीजिए एप्टीट्यूड को, और उसमें से मतलब आपका आराम से हो जाएगा। ओके। और लास्ट में अगर थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो आप देखिए कि आपने क्या जी, सही बिल्कुल, किया, क्या मतलब गलत किया। वो रिवाइज़ करना मतलब रिव्यू करना आपने क्या क्या किया है। आपका मतलब हो सकता है आपने सही कुछ सोचा होगा फिर कुछ गलत लगा दिया होगा, तो इसलिए रिव्यू करना मतलब बहुत ज़्यादा हाँ। इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और मेजर प्रॉब्लम आती है कि आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आ रहे होते हैं ना, लेकिन आप इतना निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं ना कि आपके मार्क्स अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप एलिमिनेट कर सकें माइनस मार्किंग की प्रोसेस को? देखिए मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पूरा मतलब 100% श्योर है तो ही मतलब अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर आप श्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं शायद मैंने ये सुना हुआ है, शायद ये है, तो मैं तो मतलब प्रेफर करूँगा कि वैसे क्वेश्चंस ना ही कीजिए, क्योंकि अगर मतलब गलत हो गया तो फिर नेगेटिव में मार्क्स चले जाएंगे, तो वो आपको नहीं चाहिए। तो आपको जितना मतलब आप श्योरिटी है उससे मतलब कीजिए। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ मैंने 10% मैं श्योर हूँ तो बस मतलब मैं कर लूँगा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वैसा करना मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अभी जैसे कि जो अपने स्टूडेंट मतलब जूनियर्स रहेंगे उनके लिए बिल्कुल नया पैटर्न जी। होगा, तो उस टाइम पे जब वो एग्जामिनेशन पैटर्न में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होगा, है ना, थोड़ा सा एंजाइटी फील होगी। तो उस टाइम पे वो अपने आप को कैसे उस एंजाइटी, उस नर्वसनेस से कोप अप करके अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपना पेपर देने में लगा सके, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कि जब मतलब आप क्वेश्चन पेपर देने के लिए बैठ रहे हैं तो मतलब बाकी सारी चीज़ें मतलब दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर मतलब ये एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, ये एग्ज़ाम कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा तो क्या करूँगा, मतलब अगर मतलब ये नहीं हो गया या फिर गलत हो गया ये तो कैसे होगा। ये सब चीज़ें मत सोचिए, बस मतलब क्वेश्चंस क्या दे रहा है उस पर मतलब फोकस कीजिए और धीरे धीरे मतलब सॉल्व कीजिए। अगर आपका मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसमें मतलब ज़्यादा टाइम ना देके फिर आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाइए, उसको सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाता है, तो वैसे आप मतलब धीरे धीरे करते करते आप पहुंच जाते हैं। तो मतलब वैसे नर्वसनेस की कोई बात भी है नहीं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है ना कि अगर आपका न्यू पैटर्न है तो आपके सारे ही बैचेस के लिए न्यू पैटर्न है, जी। वो आपके लिए बस नहीं है। यहाँ पे अगर अल्टीमेटली पेपर टफ आता है, पेपर इजी आता है, पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ कम हो जी, जाएगा, बिल्कुल। पेपर इजी आएगा तो टफ ऑफ चला जाएगा, है ना। तो इससे तो कोई बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना कि आपका पेपर टफ आ रहा है या इजी आ जी। रहा है, क्योंकि अगर इजी पेपर आता है तो गलत करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जी। जाते हैं आप मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर टफ पेपर बिल्कुल। आता है तो। मतलब मेरा तो यही कहना है कि आप मतलब जितना मतलब सोचिए मत, आप अपना बेस्ट दीजिए। और मतलब अगर क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे तो सबके मतलब ख़राब आए होंगे, अगर क्वेश्चंस ईज़ी होंगे तो सबके अच्छे होंगे। तो इसलिए आप अपना बेस्ट दीजिए बिल्कुल। और बाकी सब तो मतलब भगवान की मर्ज़ी है। बिल्कुल। लास्ट में अल्टीमेटली जो 0.1% लक होता है ना, ये बहुत बड़ा टर्म होता है।
जी, तो बिल्कुल। आप इसे भी एक मतलब अगर आपको प्रिपरेशन करते टाइम में या फिर आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही, तो एक बहुत अच्छा क्लू होता है ढूंढने का कि आप ये ढूंढ लीजिए कि जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा, अभी मुझे अपना 100% देना है। तो ये जी, काफ़ी बिल्कुल। रिलैक्स्ड प्रोसेस होती है समटाइम। जी, मतलब उससे मतलब आपका दिमाग मतलब ये सब जो चीज़ें चल रही होती हैं कि हाँ, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सब जो मतलब बेकार सी चीज़ें वो सब मतलब ब्लॉकआउट हो जाती हैं। मतलब आप अपना बिल्कुल बस बेस्ट दीजिए, वही सबसे बेस्ट मतलब मेथड है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिनव फॉर योर वैल्यूबल टाइम, एंड आई जस्ट होप कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है वो अपनी जो भी जूनियर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, एंड दे विल बी थैंकफुल फॉर यू। Thank you, Ruchi, for giving me this valuable opportunity and all the best to you guys. I hope आपका मतलब एग्ज़ाम्स अच्छा जाए यस, and all the best for your career.